हेलो शिक्षक साथियों, आपको बता दें कि एक लंबे इंतजार के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, जिसकी स्वीकृति 24 जून की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में हुआ था। 25 जून 2026 को हम लोगों के सामने नियमावली आया था। उसके आधार पर 17/7/2026 को बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें 3 चरण में बांटा गया है। हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में अभी बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे काम होना है। आपको पता है कि लगातार जो है शिक्षा विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं। स्थानांतरण को लेकर के रेशनलाइजेशन का काम जिला स्तर पर स्थापना कार्यालय में किया जा रहा है। अब यहाँ पर 3 चरण में जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया को बांटा गया है। पहले चरण में समायोजन और समानुपातीकरण होगा। दूसरे चरण में जो है म्यूचुअल जो है ट्रांसफ़र होगा, यानी पारस्परिक स्थानांतरण होगा। और उसके बाद जो है सामान्य स्थानांतरण को तीसरे चरण में रखा गया है। सबका जो है समय सीमा तय कर दिया गया है। हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। जी आइए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पत्र जारी किया गया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें यह बात वर्णित है कि बिहार में जो नियमावली बनी है शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर के, जिसके तहत सक्षमता 1, 2, 3, 4 जो पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका, एवं BPSC TRE 1, 2, 3 के नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का, एवं हेड टीचर और हेडमास्टर का जो है स्थानांतरण इस नियमावली के अंतर्गत होना है। आपको पता है कि जो स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अब तक बाकी हैं, उनका स्थानांतरण किसी भी हाल में इस नियमावली के तहत नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं जो है समायोजन की। तो समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन की तिथि रखी गई है 29 जुलाई से 5 अगस्त तक। इनमें कौन शिक्षक स्थानांतरण के लिए अप्लाई करेंगे? आपको बता दें कि जो शिक्षक, हम क्या बता रहे हैं कि जो शिक्षक अभी विद्यालय में, जिस विद्यालय में रेशनलाइजेशन का काम जारी है और जिस विद्यालय में सरप्लस शिक्षकों की संख्या होगी, तो जहां पर सरप्लस शिक्षक यानी जो छात्र शिक्षक अनुपात, जो मानक मंडल तैयार किया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे, तो जिस विद्यालय में आवश्यकता से अधिक कहिए या छात्र शिक्षक अनुपात से अधिक शिक्षकों की संख्या होगी, यानी वो सरप्लस शिक्षक कहलाएंगे। उन शिक्षकों का समायोजन जो है पहले किया जाएगा। उनके समायोजन के लिए पहले आवेदन लिए जाएंगे पारस्परिक, और एवं जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे उनके ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इनको आवेदन करना है 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में, यानी 1 सप्ताह का समय उन शिक्षकों को दिया जा रहा है जिनको समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन करना है। उसके बाद क्रम आता है पहले चरण की। पहले चरण में समायोजन और समानुपातीकरण का कार्य किया जाएगा। जिला स्तर पर जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति का गठन होना है, जिसके तहत जो है शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। उसी तरह से प्रमंडल स्तर पर जो है उसके बाद राज्य स्थापना समिति की बैठक में जो है शिक्षकों का समायोजन और समानुपातीकरण का सूची का प्रकाशन होगा। उसके बाद उस सूची पर अपील होगा और फिर अपील पर निष्पादन किया जाएगा। इसकी समय सीमा रखी गई है 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर 2026 तक। जी, तो इसमें पहले क्रम में यानी 9 सितंबर तक जो कार्य होगा वो समायोजीकरण का होगा। समायोजन में क्या होगा कि जो सरप्लस शिक्षक हैं उन शिक्षकों का जो है स्थानांतरण करके करीब के स्कूल में उन्हें भेजा जाएगा। अब बात हम करते हैं कि क्या ऐसे स्थिति में जो विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की संख्या अधिक होगी, क्या वहाँ पर से BPSC TRE 1, 2, 3 के नियुक्त शिक्षकों को या वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको समायोजीकरण में बाहर किया जाएगा? क्योंकि यह नियोजित शिक्षकों के लिए बना हुआ नियमावली नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है उन्हीं शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। हालांकि स्थानांतरण की जो नियमावली है ये ऐच्छिक स्थानांतरण है। अगर शिक्षक स्थानांतरण के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे, तो क्या फिर उन्हें ज़बरदस्ती समायोजन किया जाएगा? एक प्रश्न यहाँ बनता है जो आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यानी समायोजन के कार्य के बाद जो पारस्परिक स्थानांतरण है, तो पारस्परिक स्थानांतरण आपको पता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है 2 शिक्षक आपस में पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अप्लाई करेंगे। दोनों शिक्षक अगर राजी होंगे, इसमें यह ध्यान रखना है पारस्परिक स्थानांतरण में कि शिक्षक समान कोटि के, समान विषय के, समान वर्ग के शिक्षक हो। यानी अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं तो 1 to 5 के समान सब विषय के शिक्षक हैं तो समान विषय के शिक्षक होने चाहिए। उर्दू विषय के शिक्षक है तो उर्दू के होने चाहिए। अगर 6 to 8 के शिक्षक हैं तो मैथ साइंस के हैं तो मैथ साइंस के शिक्षक के साथ होगा। अगर
अगर वो सोशल साइंस के है तो सोशल साइंस के शिक्षकों के साथ होगा। साथ ही साथ शिक्षकों की कोटि भी समान होनी चाहिए, यानी अगर वो बीपीएससी के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक है तो उनका जो स्थानांतरण होगा वो बीपीएससी वालों से होगा। अगर वो विशेष शिक्षक है तो उनका स्थानांतरण विशेष शिक्षकों से होगा। तो इस प्रकार से जो है 2 शिक्षक, आपको पता है समायोजीकरण पारस्परिक स्थानांतरण का, इस पर हम डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी आवेदन की तिथि जो है वो 29 जुलाई से 5 अगस्त तक है। ऊपर में देख लीजिए, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन की तिथि कितनी है, तो 29 जुलाई से 5 अगस्त तक उनको भी आवेदन करना है। अब बात आती है कि उनके आवेदन के पश्चात उनका जो ये है स्थानांतरण का कार्य है, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन किएंगे उनको 10 से 14 सितंबर के बीच, यानी 5 दिनों में जो है उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। 10 से 14 सितंबर के बीच उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तब बात आएगी तीसरे चरण की, और तीसरे चरण में जो स्थानांतरण होगा वो सामान्य स्थानांतरण होगा। इस सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत जो नियमावली बनी है उसके तहत मुख्य काम अब किया जाएगा। तो सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत ही आपको पता होगा कि जो नियमावली बनी है कि जो महिला शिक्षिका है उनको उनके गृह पंचायत के बगल के पंचायत में भेजा जाएगा, और जो पुरुष शिक्षक हैं उनको गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में उनका स्थानांतरण किया जाएगा। तो वो सारे जो शिक्षक हैं, इस प्रकार के जो शिक्षक हैं वो सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि समायोजन के अंतर्गत वैसे शिक्षक आएंगे जो एक विद्यालय में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि समायोजीकरण में जो है वैसे शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा जो एक विद्यालय में अधिक समय से हैं। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ी बात ये निकल के भी आ रही है कि पिछले साल खासकर प्राथमिक स्तर पर जो है बड़े पैमाने पर शिक्षकों की स्थानांतरण किया गया, और स्थानांतरण के पश्चात जो है बहुत सारे शिक्षक को जो है शहर के करीब के विद्यालय अलॉट किया गया था। ऐसे में जो नए शिक्षक हैं जो 1 साल से उस विद्यालय में हैं, तो क्या उनका समायोजन होगा या फिर उस विद्यालय में पहले से जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका स्थानांतरण समायोजन किया जाएगा। तो ये जो है विभाग का पत्र आएगा उसमें स्पष्ट होगा, वो भी हम आपको पहले बता देंगे जैसे ही पत्र आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि जो आप सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे, जो महिला शिक्षिका आवेदन करेंगी, जो सरप्लस शिक्षक में नहीं आएंगे, या फिर जो अंतर जिला के शिक्षक हैं जो दूसरे जिला में कार्यरत हैं, वो शिक्षक जो आवेदन करेंगे वो सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे। सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन से पूर्व 10 से 14 सितंबर तक जब पारस्परिक स्थानांतरण का ये जारी कर दिया जाएगा, शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो इस पारस्परिक स्थानांतरण के शेड्यूल मतलब पारस्परिक स्थानांतरण शिक्षक का होने के बाद जब पारस्परिक स्थानांतरण हो जाएगा, म्यूचुअल ट्रांसफर टीचर्स का हो जाएगा, उसके बाद जो सीट रिक्ति बचेगी समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत, क्लियर है, आप पढ़िए इसको, चरण तीसरा में पॉइंट नंबर 4 यह बात क्लियर कर रहा है कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत सामान्य स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्ति का प्रकाशन किया जाएगा। यानी पहले समायोजन हो जाएगा, फिर पारस्परिक स्थानांतरण में तो कोई बड़ा लफड़ा नहीं है, ऐसे समझिए कि समायोजन ही मेन है, क्योंकि पारस्परिक स्थानांतरण में तो जिस विद्यालय से जिस विषय के जिस कोटि के शिक्षक जाएंगे उस विद्यालय में उस विषय के उस कोटि के शिक्षक वापस आ जाएंगे, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। समायोजन के बाद ऐसे समझिए कि समायोजन के बाद जो सीट रिक्त बचेगा वहां पर उसकी रिक्ति जारी की जाएगी 16 सितंबर को। कब रिक्ति जारी की जाएगी? 16 सितंबर को। अब अगर आप जो जिस प्रखंड के हैं या जिस पंचायत की हैं, अगर आपके बगल वाले पंचायत में जिसमें आप स्थानांतरण चाहती हैं या बगल वाले प्रखंड में जिसमें आप स्थानांतरण चाहते हैं, वहां अगर रिक्ति होगी, जिस रिक्ति का प्रकाशन 16 सितंबर 2026 को किया जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। समझिए बात को, अगर वहां रिक्ति होगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। यानी सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया, उसके बाद जो 5वां चरण है कि सामान्य स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन की जो प्रक्रिया है वह वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प का चयन किया जाएगा। जो आप सुनते आ रहे हैं कि 30 विद्यालयों का चयन करना है, वो 17 से 23 सितंबर तक आपको 30 विद्यालयों का चयन करना है। कब से कब तक? 17 से 23 सितंबर तक जी। उसके बाद
तब जो है काम शुरू होगा सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया का। इस प्रक्रिया में यानी समझिए तो नियमावली के तहत जो प्रक्रिया का काम शुरू होगा, जिस प्रमंडल राज्य स्थापना समिति के द्वारा शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण की सूची का प्रकाशन होगा। स्थानांतरण सूची पर फिर अपील किया जाएगा और अपीलों का निष्पादन होगा। इस तरह यह प्रक्रिया 24 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक होगा। तो आप दिल थाम के रहिए, आप उस विद्यालय में बने रहिए जिस विद्यालय में आप हैं और सामान्य स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए अभी आवेदन का पोर्टल खुलने नहीं जा रहा है। आवेदन का पोर्टल किनके लिए खुलने जा रहा है? पहले जुलाई में तो समायोजन और जो पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पहले ओपन होगा। आप अगर सामान्य स्थानांतरण चाहते हैं तो आपके लिए आवेदन का पोर्टल 17 से 23 सितंबर 2026 के बीच में खुलेगा और उसमें आप अप्लाई करेंगे। और जो विद्यालय की रिक्ति रहेगी समायोजन के पश्चात, जो जहां आप मनचाहा जगह पे ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, पहले वहां समायोजन हो जाएगा। उस समायोजन के पश्चात अगर रिक्ति होगी तो आप जाएंगे, और अगर रिक्ति नहीं होगी तो फिर आप बगल का यानी बगल का विद्यालय आप देखेंगे। आप ऐसे कहिए कि आप अपने गृह पंचायत के बगल का पंचायत देखिएगा, या फिर गृह प्रखंड के बगल का प्रखंड देखिएगा। तो ऐसे में उन शिक्षकों को तो एक बड़ा लाभ हो जाएगा जो अंतर जिला से आना चाह रहे हैं। यानी ऐसे समझिए कि कोई किशनगंज के शिक्षक मोतिहारी जाना चाह रहे हैं तो वो मोतिहारी के किसी भी ब्लॉक में विद्यालय ले लेंगे, या फिर ऐसे समझिए कि कोई नवादा के शिक्षक कोई सीतामढ़ी जाना चाहेंगे, या सीतामढ़ी के शिक्षक गया जाना चाहेंगे तो वो वहाँ के किसी भी विद्यालय में ले लेंगे। लेकिन अपने ही जिला में अगर कोई शिक्षक 60-70 किलोमीटर की दूरी पर होगा तो फिर अगर उसके गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में कोई सीट खाली नहीं होगा तो फिर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी होगी सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में। आगे अगर विभाग इस पर जो भी कार्रवाई करेगा हम वो उपलब्ध आपको कराएंगे जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।